वेलकम टू ऑल महिंद्रा गुरु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारे पास शाम के 5 बज चुके हैं। हमारी रीजनिंग की ऑल इन वन का क्लास का टाइम हो चुका है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए आज की ऑल इन वन की क्लास के साथ। अपने बाकी सभी फ्रेंड्स को भी बुला लीजिए, क्योंकि डायरेक्शन डिस्टेंस का बेसिक हम कर चुके हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस के डिग्री बेस्ड क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, और तो और शेडो वाले क्वेश्चंस भी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे डायरेक्शन बेस का कंप्लीट मिक्स एंड मैच, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं खिचड़ी। यानी कि आपके पास हमारे पास डिग्री वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, शेडो वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, प्लस में आपके पास बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे मिलता है। इन सबको मिला दिया जाए तो एक पजल फॉर्म बनता है। तो पजल फॉर्म में जब क्वेश्चंस आते हैं तो काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम ये डायरेक्शंस को जब एक पैराग्राफ के रूप में एग्जामिनर देता है तो इसे अरेंज करना बड़ा ही मुश्किल रहता है। तो आपके लिए हमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में डायरेक्शन डिस्टेंस को लेकर आए हैं, जिसका पैटर्न आपको 2018 में आईबीपीएस के एग्जाम में और एसबीआई के पीओ के एग्जाम में देखने को मिला था। तो बस उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आपके सामने हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन की तरफ। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपकी सुविधाओं के लिए एक छोटी सी जानकारी आपको दे दें। हमारे पास वीडियो गुरु लॉन्च हो चुका है आपके पास। अब आप माय शॉप पर जाकर वीडियो गुरु को परचेज कर सकते हैं। वीडियो गुरु में चाहे आप बैंक की प्रिपरेशन करें या एसएससी की, दोनों के दोनों पैकेजेस आपके पास अवेलेबल है। फटाफट से चूक नहीं हो जाए, स्टॉक लिमिटेड है, कहीं आपके पास स्टॉक खत्म ना हो जाए। फटाफट से जाकर अपना बुक कर लीजिए वीडियो गुरु का सेशन, ताकि आपके पास घर बैठे आप अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सके। सो थैंक यू फॉर दिस। आप परचेज कीजिए फटाफट से। चलते हैं हमारे क्लास की तरफ। क्लास के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद हमें बताइए ये जो आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। फटाफट से हमें बताइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ऊपर एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को आप पहले सॉल्व कीजिए। उस पैराग्राफ को सॉल्व करने के बाद आपको कुछ एक कंडीशन दी गई है। इस कंडीशन के ऊपर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मच डिस्टेंस हैज ही ट्रेवल्ड। आपको इन गिवन ऑप्शन में से आंसर बताना है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको पहले ये पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या करना है, दूसरे पैराग्राफ को पढ़ना है। पहले एक पैराग्राफ पढ़ा, फिर दूसरा पैराग्राफ, उसी में कंडीशंस को अप्लाई करना है। तो बस फटाफट से सॉल्व कीजिए। लेट्स सी हु इज गोइंग टू आंसर द फर्स्ट। सबसे पहले क्वेश्चन कौन सॉल्व करता है? हम देख रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्पीडली सब में एक दौड़ स्टार्ट हो गई है। देखते हैं सबसे पहले कौन सॉल्व करता है। ओके, तो हम देख रहे हैं काफी सारे स्टूडेंट्स का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। लेट्स सी वो सही है या गलत है। तो बस इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सीक्वेंस हम आपको बता देते हैं। जब भी आपके पास इस टाइप की जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछता है, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ क्या हो गया, आपका बेस डायग्राम हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से आपके पास डायग्राम बनेगा। इसको थोड़ा सा रिवाइव हम आपको करते हैं। कहता है पॉइंट बी इज 7 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम ए पॉइंट से देखने पर नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट बी है। सॉल्व हो गया। अब कहता है आपके पास पॉइंट ए इज 8 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट जी से ईस्ट डायरेक्शन में आना है, यानी कि जी को ए के बियॉन्ड बनाना पड़ेगा। इस सब के साथ में आपके पास ये सीक्वेंस पे कहता है पॉइंट बी इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ सी से आपके पास ईस्ट में है 12 मीटर्स, आपने सी को बियॉन्ड बना दिया। एज इट इज नेक्स्ट कहता है पॉइंट ई इज 9 मीटर ऑफ डी कहां है नहीं पता, आगे कंटिन्यू कीजिए। विच इज 12 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए पॉइंट जो कि आपके पास यहां पर अवेलेबल है, इसके ईस्ट में 12 किलोमीटर चला जाए तो उसके नॉर्थ में है 9 किलोमीटर। यहां तक का डिस्टेंस कितना था 7, और उसके बियॉन्ड क्या है 2। हमने इसको अकॉर्डिंगली आपके बना दिया। ये तो बेस हुआ। अब आपके पास क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको समझिए। क्वेश्चन में कहता है आपके पास में
अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम एस। अब एस पॉइंट कहाँ है हमें नहीं पता, वी डोंट नो वेयर इज एन एस पॉइंट। अब कहता है वॉक्स 9 किलोमीटर, एस पॉइंट से चलना शुरू करता है और 9 किलोमीटर कवर करता है। वी डोंट हैव एनी आइडिया वेयर इज अ पॉइंट एस, और वो 9 किलोमीटर कौन से डायरेक्शन में चले। आगे पढ़िए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए उनको रीड कीजिए जब तक स्टार्टअप ना मिले। अब स्टार्टअप की बात करें तो कहता है पॉइंट टी इज मिडवे बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी। ए और डी हमारे पास है, हेयर इज ए एंड हेयर इज डी, इन दोनों के मिडवे में है, यानी कि कहीं यहां पर हमारे पास पॉइंट टी है। अब यहां पर एक बात देखिए, अगर हम एस को यहां से स्टार्ट करें तो भी हम हमारे पास टी तक पहुंच सकते हैं 9 किलोमीटर। हेयर इज 6, यहां भी 6 हो गया, ये भी 6, तो हम यहां से 3 किलोमीटर ले सकते हैं। या फिर हमारे पास हम यहां से 9 किलोमीटर स्टार्ट करते हुए एस को यहां पुट करें तो भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम डाउनवर्ड में एस को पुट करें तो भी स्टार्ट कर सकते हैं। एस किस डायरेक्शन में होगा नहीं पता, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को आगे पढ़िए। आगे पढ़ते हैं, कहता है आपके पास देन ही गोज 2 किलोमीटर साउथ। अब वो यहां से मान के चलते हैं वो यहां पर है, यहां से टी तक पहुंचा, टी तक आने के बाद में वो यहां पर आपके टी पॉइंट पर पहुंच गया जो कि ए और डी के मिड पॉइंट में था। टी से कहता है साउथ में चलता है और 2 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, चल दिया आगे। अब कहता है नाउ ही टेक्स अ 2 लेफ्ट टर्न्स एंड रीचेस पॉइंट डी। यहां से पहला लेफ्ट लेगा साउथ से, डी के साउथ में आ गया, फिर से लेफ्ट टर्न लेता है, अबव जाता है और डी पॉइंट तक पहुंच जाता है, बिल्कुल पहुंच गया डी पॉइंट तक। अब कहता है डी पॉइंट पर ये जो पहुंच गया है, अब बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस ही हैज ट्रेवल या हैज ही ट्रेवल। अब बताइए उसने टोटल कितनी दूरी तय की, कितनी दूरी तय की ये पूछा जा रहा है। यानी कि एस अगर यहां है तब भी डिस्टेंस कितना है 9 है, ओके हम लिख लेते हैं। फिर ये डिस्टेंस कितना है 2 है, 2 लिख लीजिए। फिर ये डिस्टेंस कितना है 6, आपके पास 6 को अरेंज कर दीजिए। यहां तक आने के लिए कितना डिस्टेंस है अगेन 2। आप जब इन सबको कैलकुलेट किया जाए तो 11 + 6 17, 17 + 2 कितना हो जाएगा 19। फिर से चेक करते हैं, अगर हम यहां से देखें तब भी कितना है 9 + 2 + 6 प्लस आपके पास फिर से 2, अगेन क्या आ रहा है 19। फिर से चेक करते हैं, अगर ये साउथ में होता यानी कि किसी भी डायरेक्शन में चले, चाहे ये नॉर्थ से चलना स्टार्ट करे, चाहे वो वेस्ट से चलना स्टार्ट करे या वो ईस्ट वे से चलना स्टार्ट करे, कहीं से भी चले आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो बस आपके पास इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्लियर हो जाता है कि कंडीशन में आंसर क्या होगा। आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो मेक श्योर जिन जिन का ऑप्शन डी है उन सभी का आंसर क्या है एब्सोल्युटली राइट है। इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम सीक्वेंस पे है आपके पास, तो सीक्वेंस को ध्यान रखना है और फिर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सीक्वेंस का एक बेसिक डायग्राम हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस बेसिक डायग्राम को आप देखेंगे, उसके बाद हमें आंसर बताएंगे। हियर इज योर पॉइंट सी, आपके पास बी और सी के बीच में 12 ये आपको दिया गया था। अब बताइए फटाफट से, इस कंडीशन को अगर हम इस डायग्राम में अप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर क्या होगा। फटाफट से इस क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम आपको बताएंगे हाउ टू अटेम्प्ट। एक बार खुद से प्रयास करके देखें। हम देख रहे हैं काफी सारे स्टूडेंट्स सॉल्व करना स्टार्ट हो गए हैं, आंसर्स आने लगे हैं हमारे पास। सम आर सेइंग मैम ऑप्शन ए एंड सम आर सेइंग ऑप्शन बी। ओके लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। तो चलिए चेक करते हैं हमारे पास सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहता है अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट एस, अगेन सेम कॉन्सेप्ट था। उसमें पूछा है बताइए
इन विच डायरेक्शन, फ्रॉम विच डायरेक्शन इज एस स्टार्टेड। एस ने किस डायरेक्शन से स्टार्ट किया था? अभी तो हमने किया, हमें नहीं पता था एस टॉप से चलना स्टार्ट कर रहा है, हमें नहीं पता था एस जो कि है वेस्ट से चलना स्टार्ट कर रहा है, हमें नहीं पता था एस क्या है ईस्ट से चलेगा या एस जो कि है साउथ डायरेक्शन से चलेगा, हमें कोई आइडिया नहीं था। इस वजह से आंसर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो आंसर हो जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इज दैट क्लियर? आई होप आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले फिर से हम आपको एक बार याद दिला दें, वीडियो गुरु लॉन्च हो चुका है। वीडियो गुरु में आपके बैंक और एसएससी दोनों के लेक्चर्स आपको घर बैठे अवेलेबल हो रहे हैं। अब आप वीडियो गुरु के लेक्चर्स की मदद से अपनी तैयारी को और स्पीड, एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। मेक श्योर वीडियो गुरु के लेक्चर्स में आप अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन दे पाएं। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बी स्टार्ट 7 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, सेम आपके पास बेसिक डायग्राम बिल्कुल सेम है, तो फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमें बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बेसिक डायग्राम, ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम बेसिक डायग्राम बनाकर दे दीजिए, तो चलिए हम उनके लिए बेसिक डायग्राम फिर से अप्लाई कर देते हैं। स्क्रीन पर डिस्प्ले है, आपके पास स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपका बेसिक डायग्राम जो आपने इस पैराग्राफ से बनाया वो आपके पास अवेलेबल है। आपको सिर्फ इस वाले पैराग्राफ को सॉल्व करना है और हमें बताना है सॉल्यूशन क्या होगा। पूछा गया है 2 पॉइंट्स है एल एंड के एंड बी और सी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस आइडेंटिफाई करके बताइए। उन दोनों के बीच का डिफरेंस आइडेंटिफाई करके बताना है, आपको अंतर बताना है किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या होगा, आई होप आप सभी ने कंप्लीट अपने लेवल पर कर लिया है। आपका जो जो आंसर आया है आप सब उस आंसर को आप चेक कीजिए क्या सही है या गलत है। आपके पास कह रहा है एग्जामिनर, अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट डी इन साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है डी से साउथवर्ड चलना स्टार्ट कर दीजिए। ही वॉक्स 5 किलोमीटर्स, वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तय कर लिया। अब कहता है एंड रीचेस पॉइंट एल, और पॉइंट एल पर पहुंच जाता है। हमने नाम दे दिया इस पॉइंट को, ये पॉइंट क्या है, एल पॉइंट है। देन कहता है ही टर्न्स टूवर्ड्स वेस्ट, अब वो यहां से वेस्ट डायरेक्शन चलता है, के कहां तक चले कुछ नहीं पता। और कहता है इसी के आगे एंड विच इज साउथ ऑफ सी, विच इज साउथ ऑफ सी, जो कि आपके पास सी के बिल्कुल साउथ में है, सी के बिल्कुल डाउनवर्ड में है, यानी कि ये वाला पॉइंट एल से कंटिन्यू करते हुए यहां तक आएगा और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका के पॉइंट है। तो आपके पास के पॉइंट मिल गया। अब क्वेश्चन को पढ़िए, कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल एंड के। एल और के आपके पास ये वाला डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 12, ये वाला डिस्टेंस 12, ये वाला 12 प्लस 12 दोनों को मिला दे तो एल एंड के कितना आ गया 24 आ गया। 24 माइनस बी एंड सी के बीच का डिस्टेंस गिवन है कितना है 12, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप आप सभी को क्लियर रहा होगा अभी तक का कॉन्सेप्ट। एग्जाम में पजल फॉर्म्स बैंक का पेपर है तो इस बात को मानकर चलिए, आपके पास बैंक के पेपर में भी पीओ का पेपर है तो इस टाइप के क्वेश्चंस प्री में आपको देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं एसबीआई बहुत जल्दी अपनी वैकेंसी लेकर आने वाला है आप सबके लिए, तो एसबीआई की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस में
सीजीएल के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 2 to 3 मार्क्स में, यानी कि 2 to 3 क्वेश्चंस एज इट इज, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे पजल फॉर्म, तो आपके पास 2 to 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर वो सिंगल मार्क क्वेश्चन है तो 3 नंबर मिलवाएंगे, अगर सीजीएल जैसे 2 मार्क्स से क्वेश्चन है तो आपको इनसे 6 मार्क्स एज इट इज मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन का बेस फिर से सेम है, आपके पास में बेस सेम है तो उसका एक बेसिक डायग्राम हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर देते हैं। बेसिक डायग्राम आपके सामने आ चुका है, अब आपको बस इसको इसमें अप्लाई करना है और हमें बताना है इस पोर्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको बनाना। एग्जामिनर कहता है अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट जी, वो जी पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन एंड वॉक 6 किलोमीटर्स, और 6 किलोमीटर चलता है। यहां से ये 8 है तो 6 लगभग यहां तक पहुंचा। अब कहता है यहां से ही टेक्स अ राइट टर्न, ईस्ट डायरेक्शन का राइट क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव कर गया। कहता है नाउ ही वॉक्स 5 मीटर, अब वो 5 मीटर चलता है, पहले वो 6 चल चुका है, अब वो 5 चलता है। एंड नाउ ही टेक्स द लेफ्ट टर्न, अब वो यहां से लेफ्ट टर्न लेता है और 3 किलोमीटर चलता है। ये आपके पास टोटल 8 था, 8 में से 6 हम ले चुके हैं, कितना रिमेनिंग रहा, 2 रिमेनिंग रहा, और हमने 1:12 में से ले लिया, हमारे पास टोटल आ गया 3। अब इस 3 के अकॉर्डिंग कहता है नाउ ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, अब वो ईस्ट डायरेक्शन के लेफ्ट टर्न जाता है। ईस्ट डायरेक्शन का लेफ्ट क्या होगा, ईस्ट डायरेक्शन का लेफ्ट टर्न होगा आपके पास अपवर्ड, तो अपवर्ड हम मूव करेंगे। और कहता है ये तब तक चलता है जब तक ई पॉइंट पर नहीं पहुंचता, लेकिन लेफ्ट लेने के बाद वो यहां से क्या कर रहा है, अपना एक राइट भी ले रहा है, राइट भी ले रहा है। तो यहां से हम राइट टर्न करें और पहुंच जाते हैं आपके ई पॉइंट तक। अब कहता है बताइए उसके द्वारा जी बिंदु से ई बिंदु द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। फाइंड व्हाट इज द डिस्टेंस, फाइंड व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम टू रीच पॉइंट ई। उसने चलना कहां से स्टार्ट किया, यहां से। कहता है यहां से बताइए यहां तक उसने टोटल डिस्टेंस कितना तय किया। अब यहां से यहां तक शॉर्टेस्ट नहीं पूछ रहा है, कुल पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है। तो टोटल पूछ रहा है तो इन सबको ऐड ऑन कर दीजिए, ऐड ऑन करेंगे तो आपके पास वैल्यूज कितनी है, आपके पास 8, पहले 6 चला था तो उसको हमने 8 कर दिया डायरेक्टली, 6 + 5 + 2 सॉरी 3 था यहां पर। अब इसके बाद वो यहां से यहां तक जाता है तो ये टोटल कितना है, यही वाला डिस्टेंस तो है, ये कितना है 9, तो इसने यहां पर ऐड कर दीजिए 9 वैल्यू। आई अगेन रिपीटेड 6 + 5 + 3 + 9, और लास्टली आपके पास ये वाला डिस्टेंस यहां पर ऐड ऑन हो जाएगा, दैट वाज 12 प्लस में 12। इन सबको ऐड कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 34। 34 इज द राइट आंसर। सो जिन जिन का 34 है उन सभी का क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आई अगेन रिपीट 34 इज द राइट आंसर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सेम डायग्राम पे, सेम डायग्राम है, कहता है फाइंड इन विच डायरेक्शन इज जी फ्रॉम ई। जी किस डायरेक्शन में है। वापस चलते हैं हमारे डायग्राम की तरफ जो हमने अभी बनाया था। जी से पूछ रहा है ई की डायरेक्शन। जी को अगर हम देखें तो अपवर्ड आ रहा है, तो जी से अपवर्ड अगर हमारे पास ई देखें तो कौन सी डायरेक्शन बनती है आपके पास, यहां से देख लीजिए, जी से ई ऊपर की तरफ जा रहा है तो नॉर्थ, और नॉर्थ से कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। तो आंसर सही हो जाएगा कौन से वाला, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तुरंत देखते ही आंसर आ गया होगा। तो चलिए आई होप
ये वाला सेशन जो आपने आज अटेंड किया आपको अच्छा लगा होगा। आपके पास ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था पजल का आज के सेशन का। आपके पास और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लेकर आते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास जरूरी है कि आप जो है महिंद्रा गुरु के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप सबके पास में जो है आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं फिर से, आपके पास वीडियो गुरु लॉन्च हो चुका है। वीडियो गुरु एक ऐसी क्लासेस है जो आपके ऑफिस में, घर पर, आपके मेट्रो स्टेशन पर, आपके ट्रेन में, बस में, कहीं पर भी है, आपको मदद करती हैं, आपकी प्रिपरेशंस को स्पीड देती हैं। सो मेक श्योर अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो मेक श्योर आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ कंपटीशन लगाइए पजल बेस्ड डायरेक्शन डिस्टेंस में। और अगर आपको इस सेशन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।